गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे रीट के दृष्टिकोण से कि रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारी तरफ से हमारे विद्यार्थियों को जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्या हम सहायता प्रदान करवा सकते हैं। इसी सोच के साथ चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर जो परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। हमने ये जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है उसको दो भागों में बांटा है। एक में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर और दूसरे भाग में बात करेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक मिनट भी खराब हो। चलिए बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति के इतिहास की। देखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान में दर्शन शास्त्र जो विषय था उससे हुई थी। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि मनोविज्ञान पहले किसका भाग था? दर्शन शास्त्र का भाग था। फिर दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ। दूसरे में चलेंगे, कहाँ से आया? तो कहते हैं कि अरस्तु के समय में, यदि हम ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो 384 से 322 ईस्वी पूर्व ग्रीक भाषा का ये शब्द था। फिर चलेंगे ग्रीक भाषा के से उत्पत्ति हुई है इसकी, ग्रीक भाषा का शब्द था। देखिए, फिर यदि हम माने कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो हमने यहाँ लिखा है कि मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी हम क्लियर करते हैं कि अरस्तु ही वो राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था और दोनों का संबंध भी स्थापित किया था। स्पेशली बात करें तो दोनों का संबंध स्थापित किया था। देखो अरस्तु ने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया था। आप देखेंगे, आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान के वास्तविक जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो ऑगस्टन थियोडर फ्रेंच को माना जाता है। मनोविज्ञान के वास्तविक जनक के रूप में ऑगस्टन थियोडर को माना जाता है। चलिए बात करते हैं मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में किसने स्थापित? तो 1850 में चलते हैं। 1850 ईस्वी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फिर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रायोगिक मनोविज्ञान की कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। तो यहाँ हमने नाम दिया है कि जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, उसका जनक विलियम वुंड को माना जाता है। फिर क्यों माना जाता है इसका भी हमने क्लेरिफिकेशन दिया है कि 1879 की यदि हम बात करते हैं तो लिप्टन नगर में जो मनोविज्ञान की सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, इस कारण इनको इसका आधार माना जाता है, जनक माना जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। जब हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो हम मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। जब हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो मानसिक संरचना की बात करते हैं। जब हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो मनोगतिकी के सिद्धांत की बात करते हैं। जब हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो उन अवस्थाओं की बात करते हैं जिन्हें मनोगत्यात्मक कहा जाता है। चलिए फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्यों माना जाता है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मन एवं चेतना के आधार पर मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन करने वाले के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्राइड ही हैं। इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो हम बात करेंगे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। क्लियरिफिकेशन भी सुनिए क्यों माना जाता है, क्योंकि विलियम जेम्स ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। फिर हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की दी बेस्ट पुस्तक, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? तो मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हमने बोला है मनोविज्ञान का सिद्धांत। यदि हम सन की बात करते हैं, इतना डीप नहीं जाएगा आपका पेपर, यदि फिर भी हम पीजी दृष्टिकोण से बात करते हैं, याद करने के दृष्टिकोण से, तो सन आप याद रखेंगे 1890। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड के दूसरे हिस्से पर, जहां पर हमने लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति।
मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको बीएड पाठ्यक्रम जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम होता है उसमें उसको पढ़ाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हुई है, 1900 के आसपास हुई है, एग्जैक्ट है ये, आप देखेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाले थे थॉर्नडाइक, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, 1898। ये थॉर्नडाइक वही है जिन्होंने सफेद बिल्ली पर प्रयोग किया, ये थॉर्नडाइक वही है जिन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया। फिर हम बात करते हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, उसमें इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अच्छा आप देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया। आप कहाँ पर हुआ था, तो 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग हुआ था। फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित स्वरूप की, कि शिक्षा मनोविज्ञान को उसका निश्चित स्वरूप अमेरिका के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, टरमान, स्टेनले हॉल, C.A. जड ने 1920 में प्रदान किया। अब बात करते हैं वैज्ञानिकरण की, तो नाम सुना है आपने पेस्टोलॉजी। यदि शिक्षा मनोविज्ञान के वैज्ञानिकरण की बात आती है, साइंटिफिकरण की बात आती है, तो हम कहते हैं ये काम किया पेस्टोलॉजी ने। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले यदि मनोवैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग हुआ है तो वो प्रयोग किया है रूसों ने। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का इंटेंशन था, पर्पस था, उद्देश्य था, वो यही था कि रिट के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आपके लिए सहायक हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा स्थानीय महाविद्यालय के द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग लाएंगे और आप रीट में मनोविज्ञान में आने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके जितनी भी संख्या में आते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप उन्हें सही कर पाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लगातार आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए स्थानीय महाविद्यालय और संस्था प्रधान सदैव आपके ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।